क्षण के परमेश्वर के वचन, उसकी वाणी की तरफ जाएंगे। और आज के ध्यान के लिए मैं चाहूंगा कि अभी हमने एक भजन संहिता को सुबह पढ़ा था, और उस भजन संहिता के अंदर हमने इस बात को पढ़ा था कि 113 भजन संहिता को निकालेंगे उसी को वापस से, और उसका 9 वचन हम एक बार फिर से हम उसका पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो भजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है। इस भजन के अंदर जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम लोग देखेंगे, और इसका 9 वचन पढ़ करके हम अपने मेन जो हमारा मुख्य संदेश है उसकी तरफ आएंगे, ठीक है। 9 वचन को एक बार हम इसके पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको भी मिल जाए इसको। बाज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हाँ, यहाँ की स्तुति कर। यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि ये भजन पुराने नियम में से कहीं से लिया गया है। आप पहले सैमुएल की पुस्तक को खोलेंगे और उसका जो दूसरा अध्याय है वहां पर आप इसको काफी जो इसके अंश है वहां पर आपको मिलेंगे इस भजन संहिता के, क्योंकि ये भजन जो है ये गाया भी हन्ना के द्वारा है। हालेलुया। इस भजन को हन्ना ने गाया था, और इस भजन को हन्ना कौन थी आज थोड़ा सा हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पहला सैमुएल की पुस्तक हम लोग निकालेंगे और इसका पहला अध्याय, ठीक है। इस पहले अध्याय को निकाल कर इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे और मनन करेंगे। इसका जो दूसरा अध्याय है यहाँ पर हन्ना की एक प्रार्थना है लिखा है, और ये हन्ना की जो प्रार्थना है इसके काफी जो अंश हैं वो इस भजन से मिलते हैं, क्योंकि ये भजन ही, क्योंकि फर्क ये है कि ये जब पुराना नियम ये ग्रीक भाषा में लिखा था। कौन सी में? ग्रीक मतलब यूनानी भाषा में लिखा था, और जो दूसरा जो वो लिखा है, जो नया नियम लिखा है वो अरेबिक लैंग्वेज में, या एक तरह से हम उसको इस्राएली भाषा कैसे हिब्रू लैंग्वेज कह सकते हैं। तो इन दोनों को जब ट्रांसलेट किया गया तो थोड़े से शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है, क्योंकि इसमें हन्ना की प्रार्थना ने, हन्ना ने सबसे पहले परमेश्वर से कहा दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में, क्या यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यानी परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। और इसलिए आइए अब हम थोड़ा सा देर के लिए परमेश्वर की वाणी की तरफ जाएंगे, और हम लोग पहले सैमुएल की पुस्तक को निकालेंगे और उसका पहला अध्याय। परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, और ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का मोहताज नहीं है। परमेश्वर को जब कोई काम करना होता है तो परमेश्वर के काम को कोई करने से रोक नहीं सकता है। परमेश्वर अपने काम को अपने आप से करता है, उसके काम को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। ये कहानी शुरू होती है पहले अध्याय में एक व्यक्ति के साथ में, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? एल्काना था। क्या नाम था उसका? एल्काना, ठीक है। और वो एक पुरुष था, और उसकी क्या थी? 2 बीवियां थी। कितनी बीवी थी? 2। उसकी 2 पत्नियां थी, और क्या वचन में दूसरा वचन पढ़ेंगे, 1 का 2 पढ़ेंगे। हाँ, एक का नाम हन्ना, हाँ पनीना था, हाँ। और पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसने जो शादी करी थी वो हन्ना के साथ में किया था। आगे चलकर हम इस बात को देखेंगे, और हन्ना से शायद अब इसको लग रहा था कि अब कोई उम्मीद इसको नहीं है, तो इसने क्या किया? पहले समय में लोग क्या करते थे कि जब वो शादी करते थे, जब उनको पता चलता था कि भाई अब कोई संतान इतने दिन तक इंतजार करने के बाद नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करते थे कि दूसरी शादी कर लेते थे, ताकि उनका वंश बढ़ सके, उनका परिवार आगे चल सके। और इसीलिए यहाँ पर कि ये पुरुष था, इसका नाम एल्काना था, बहुत अच्छा ये व्यक्ति था, बहुत अच्छा इंसान था, और इसने भी क्या किया? एक लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अपनी दूसरी शादी कर लिया, और उस स्त्री का नाम क्या था? पनीना। और वचन कहता है कि उसके तो बालक हुए, पर हन्ना का कोई बालक नहीं था। और इसलिए यहाँ पर एक काम ये परिवार करता था कि
परमेश्वर से डरने वाला परिवार था। तीसरा वचन में क्या लिखा है कि ये लोग हर साल, क्या लिखा है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और वहां होप्नी और पिनहास नामक एली के दो पुत्र रहते थे। उस मंदिर का जो पादरी था या उस मंदिर का जो सेवा जो था उसका नाम एली था। क्या नाम था उसका? उस मंदिर की जो सेवा करता था एली था। और उसके जो दो बेटे थे, एक का नाम होप्नी था और एक का नाम पिनहास था। तो ये लोग क्या करते थे, हर साल ये वहां जाया करते थे। और वचन में लिखा है कि दो पुत्र थे जो यहोवा के याजक थे। ठीक है। और इसलिए चौथा वचन कहता है, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तक वो अपनी पत्नी पनिन्ना को उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। क्योंकि ये फसल का समय होता था, ये मसह का पर्व होता था। और इस समय इस्राएलियों की जो मुख्य फसल होती थी वो क्या होती थी, जो उनका जो भी फसल होता था उस फसल में से थोड़ा सा लेकर के और जो भी कुछ उसको बेच करके उसका पहला अंश, पहला भाग लेकर के लोग परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए यहाँ पर जाया करते थे। ठीक है। और इसीलिए जब ये लोग यहाँ पर जाया करते थे तो हर साल इनकी ये एक आदत थी और इनका ये काम था। यहाँ पर सब लोग जाते थे, खुशियों को मनाते थे, सब लोग आनंदित रहते थे। और सब लोग क्या करते थे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते थे कि प्रभु तूने हमारी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया है। उस समय अगर भूमि पर समय पर मेघ ना बरसे तो अकाल पड़ जाता था, क्योंकि उन दिनों ट्यूबवेल नहीं होते थे, उन दिनों बड़े बड़े कुएं नहीं होते थे, उन दिनों कोई सिंचाई का साधन नहीं था, कोई नहर नहीं होती थी। ऊपर आकाश की तरफ, आसमान के परमेश्वर की तरफ लोग देखा करते थे कि प्रभु अगर तू बारिश कर देगा तो हम खा लेंगे, और अगर बारिश ना हुई तो प्रभु हमारा परेशानी में हम आ जाएंगे। और इसीलिए हर साल ये लोग जो है फसल का पर्व मनाया करते थे यरूशलेम में जा करके। और वहां पर शीलो एक जगह थी जहां पर परमेश्वर का भवन बना हुआ था। और ये व्यक्ति जो है ये एप्रेमी था, एप्रेम का रहने वाला था। एप्रेम से जो यरूशलेम की दूरी है करीब 30 किलोमीटर की दूरी थी। और ये 30 किलोमीटर की दूरी ये बच्चों के साथ पैदल सारे के सारे इस्राएली लोग सफर करते थे। और उस सफर को ये 2 दिनों में तय किया करते थे। ये सुबह सुबह अपने घर से निकलते थे और हर साल एक हफ्ते का ये त्योहार होता था जिसको वहां पर रह करके ये लोग मनाया करते थे। और हर एक व्यक्ति वहां पर खुश होता था, हर एक व्यक्ति वहां आनंदित होता था, ये सोच कर कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उन सब आनंद के बीच में, उन सब खुशियों के बीच में एक स्त्री थी जिसका नाम हन्ना था। इसके जीवन का आनंद शायद कहीं खो गया था। ये सबकी भीड़ में सबको हंसते देखती थी, सबको अपने बच्चों के साथ में देखती थी, लेकिन इसके मन के अंदर ये होता था कि काश आज मेरा भी कोई बेटा या बेटी होती, काश आज भी मेरे परिवार में कोई ऐसा होता जिसको देख करके मैं खुश हो जाती। क्योंकि आगे इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है, 5वें वचन से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, क्योंकि उसका पति हन्ना से ज्यादा प्रेम करता था, इसके लिए उसको डबल दिया करता था। पर क्या करें, बेचारी किस्मत की मारी थी, इसके पास सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं थी, तो समझो कुछ भी नहीं था। और एक स्त्री का जीवन आज संसार के अंदर ऐसा होता है, उसके पास सब कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके पास संतान ना हो तो उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी खुशियां कहीं खो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसकी खुशियां कहीं खो गई थी। और वचन में एक बात लिखी है, क्या लिखी है, हन्ना से प्रीति रखता था तो भी, क्या लिखा है, और तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका मतलब ये वचन हमें बताता है कि कोख का बंद होना या कोख का खुलना किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जो है इस चीज को बंद किया था क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी योजना को उसके जीवन से रखता था। और छठा वचन क्या कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे, परंतु उसकी उसको अत्यंत चिढ़ा करके क्या करती थी, कुढ़ाती थी। हाँ, और वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ,
जाती थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तो पनिन्ना से क्या करती थी? चिढ़ाती थी। आज वो लोग जिनके जीवन में परेशानी या दुख चलता है, कई बार अपने दुखों को लेकर जब हम परमेश्वर के भवन की तरफ जाते हैं, बहुत सारे पनिन्ना जैसे लोग हैं जो हमें चिढ़ाएंगे। अरे तेरा तो ये भी नहीं हो पाया, आज तक तू यहाँ भी नहीं पहुंच पाया, आज तक तेरे साथ ये भी नहीं हो पाया। और इसी तरह से ये चिढ़ाती थी, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती थी। इसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर एक दिन मेरी कोख को जरूर खोलेगा। हालेलुया। इसको भरोसा था परमेश्वर के ऊपर कि एक दिन मेरा परमेश्वर जो है मेरी प्रार्थना को सुनेगा। और लिखा है हर साल ऐसा ही करता था, हर साल जाते थे, हिम्मत नहीं हारते थे। उसकी सौत जबकि उसको चिढ़ाती थी, उड़ाती थी, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती थी। अपने में घुट घुट करके, वचन क्या कहता है, इसलिए वो क्या करती थी? रोती थी और खाना नहीं खाती थी, क्योंकि मन के अंदर एक दुख था, मन के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। सब कुछ होते हुए भी आज इसके पास कुछ भी नहीं था। और इसीलिए इसके मन की जो दुख था, इसके मन की जो पीड़ा थी, वो ऐसी थी कि वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतने दुखों के बाद वो परमेश्वर के भवन को जरूर जाती थी। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे लोग हमारी बीमारी के बारे में, हमारी और कुछ समस्याओं के बारे में, हमारी कुछ कमजोरियों के बारे में जो लोग जानते होंगे, वो हमें कई बार बुढ़ा सकते हैं, हमें कई बार वो ताना दे सकते हैं, हमारे मन को ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके मन को कोई लोग चिढ़ाने लगे, रोज रोज आपको तंग करने लगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, प्रभु तू अंधा है क्या, तू देख नहीं रहा है, इसलिए हम तेरे भवन की तरफ नहीं जाएंगे, तो पहले हमारे लोगों को ठीक कर, उसके बाद हम वहां जाएंगे। लेकिन नहीं, इसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसी परिस्थितियों में भी जो है वो परमेश्वर के भवन में जाया करती थी। लेकिन इसका पति इसको समझाता था, इसको मनाता था कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? मैं तेरे लिए उन लोगों से अच्छा नहीं हूँ क्या? कि जब यानी कि वो उसको ये कहना चाहता था कि मैं तेरे लिए जब तक जीवित हूँ, जब तक तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए आगे हम परमेश्वर के वचन के अंदर यहाँ पर 9 वचन से इसके जीवन में कुछ काम होना शुरू होता है। 9 वचन में लिखा है, जब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन में व्याकुल होकर क्या करने लगी? यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने क्या किया? और उसने मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, तो अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। इसको इस बात के लिए दुख नहीं था कि मेरे परिवार में कोई बच्चा नहीं है, इसको इस बात का दुख था कि लोग मुझे बांझ कहते हैं, कि लोग जो है मुझे मनहूस कहते हैं। और आपको पता है इस समाज की सबसे बड़ी एक जो दुख भरी बात है कि ऐसी स्त्रियों को समाज में वैल्यू नहीं किया जाता, ऐसी स्त्रियों को समाज में सम्मान नहीं दिया जाता, अच्छे कामों में जो है ऐसी स्त्रियों को दूर रखा जाता है, अच्छी चीजों में ऐसी स्त्रियों को दूर रखते हैं। आज भी गांव में ऐसी ऐसी प्रथाएं चलती हैं, और इसलिए आप समझ सकते हैं इसके मन पर क्या गुजरती होगी। इसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु कोई भी हो, कुछ भी हो, तू अगर एक बेटा दे देगा ठीक है, मैं अपने पास नहीं रखूंगी, तुझे अर्पण कर दूंगी। कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि इसके एक बेटा है, इसके एक संतान तो है। और इसलिए आगे वचन में लिखा है कि जब यहोवा के सामने वो ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तो एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, और हन्ना मन ही मन कह रही थी, वचन कहता उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुनाई दे रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे परंतु उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दुख मन में इतना भरा था, उसे वो सारे ताने याद आ रहे थे, वो समाज का बहिष्कार उसको याद आ रहा था, जो अपने मन में लेकर के आज वो यहोवा के सामने बैठी थी, अपने परमेश्वर के सामने बैठी थी। और वचन में लिखा है कि मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने
पाएगा। ना पाएगा। इसका मतलब वो बच्चा मेरे लिए नहीं होगा प्रभु, वो बच्चा तेरे लिए होगा, क्योंकि तू उसको देगा और इसलिए वो हमेशा क्या होगा, नाज़ीर कहलाएगा। हालेलुया। यीशु कौन था? यीशु नासरी था। ठीक है, नासरी का मतलब यीशु के बाल नहीं कटे थे। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, तब जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, 12 वचन में लिखा, तब एली उसके मुंह की तरफ ताक रहा था। वो जो वहां पर सेवा करने वाला सेवक था, उसके मुंह की तरफ देख रहा था, और वचन कहता है कि वो मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं देता था। इसलिए वहां पे तो बैठा याजक था, उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है पी पा के आ गई हो, ये नशे में बैठी हो, इसलिए उसको डांट दिया। क्या कर दिया? डांट दिया। और एक तो वो प्रार्थना कर रही है, और दूसरे ऐसी परिस्थिति में बाहर से भी निराश हो चुकी है, परिवार से भी निराश हो चुकी है, लोगों से निराश हो चुकी है, समाज से निराश हो चुकी है। लेकिन जहां पर इसको हिम्मत बढ़नी चाहिए थी, वहां का जो याजक था उससे भी क्या हो गई, निराश हो गई। उसने इसको डांटा और क्या कहा, थोड़ा पढ़ेंगे 14 वचन को। एली ने उससे कहा, हाँ, तुम कब तक नशे में रहेगी? तो कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हाँ, अन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ। इसका मतलब एक इंसान की हालत जब वो दुखी होता है उसकी ऐसी हो जाती है, लोग सोचते हैं शायद इसने पी रखी है, लोग सोचते हैं शायद इसने कुछ नशा किया हुआ है, उसका शरीर काम नहीं करता, वो मतलब कि उसका चेहरा ही अलग हो जाता है। और वचन कहता है कि उसने सोचा कि शायद ये नशे में है। सब लोग तो बाहर बैठ करके मौज कर रहे हैं, उत्सव का आनंद मना रहे हैं, ये अकेले में आ गए यहाँ पर क्या करने, प्रार्थना करने। क्योंकि वहां पर प्रार्थना का, आराधना का एक समय होता था, और जब वो समय खत्म हो जाता था, लोग खाना वाना खाते थे और अपना सब वहाँ इंजॉय करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, अपनी खुशियों को बांटते थे। और इसके जीवन में कोई खुशी ही नहीं थी ताकि किसी को बांट सके। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु मैं दुखिया हूँ, ना मैंने दाखमधु पिया है ना मदिरा, पर मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से, मैंने अपने मन की बात खोल कर परमेश्वर से कही है। इसलिए कई बार हम देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बताता है कि जब एक व्यक्ति नशे में होता है, उसकी जबान क्या होती है, लड़खड़ाती है। पहला उसका चिन्ह क्या होता है, उसकी जबान लड़खड़ाती है, और वो आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। यानी कि ये दुख भी ऐसा ही होता है, जब इंसान दुखी होता है वो कहना कुछ चाहता है और उसके मुंह से कुछ और निकलता है। ठीक है, वो बोलने काबिल भी नहीं रहता, इसलिए वो अंदर अंदर उस बात को बोल रही थी। और 16 वचन में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? हाँ, कि मैं ऐसी ओछी स्त्री नहीं हूँ, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। चिढ़ाई जाने के कारण प्रभु, संसार में सब लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, मुझे नीचा दिखा रहे थे, और ये सब जो लोग हैं मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैं मन की क्या हूँ, दुखिया हूँ। हालेलुया। और ये स्त्री जब परमेश्वर के भवन के अंदर गई, मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा कि कई बार हो सकता है हमारे बीच में से भी लोगों से आपको हो सकता है कुछ सुनने को मिलता है। कई बार हो सकता है लोग आपकी बुराई करें, और खास तौर से वो लोग आपकी बुराई करें जिनसे आपको उम्मीद हो कि शायद ये मेरी भलाई करेंगे। कई बार ऐसी परिस्थिति में ये स्त्री जो है आ गई थी, समाज से भी परेशान थी, परिवार से भी परेशान थी, लोगों से भी परेशान थी, खुशी मनाने से भी परेशान थी, कहीं उठने बैठने से परेशान थी। और अब जबकि परमेश्वर के भवन की तरफ आई थी तो यहाँ से भी क्या हो गई, परेशान हो गई। लेकिन एली ने समझ लिया, और इसमें आगे लिखा है, एली ने कहा, क्या कहा, कुशल से चली जा, और इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। इसने इसकी बात पर क्या किया, विश्वास किया। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और वह स्त्री चली गई और खाना खाया। और वचन कहता है, उसका मुंह फिर उदास नहीं था। हालेलुया। ऐसा क्या हो गया था जो इसका मन उदास नहीं था? ऐसा उसके जीवन में क्या हो गया था कि फिर उसने उसकी बात पर क्या किया,
विश्वास किया क्योंकि उसने पढ़ रखा होगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि यहोवा अपने दासों के मुंह के वचन को पूरा करता है। और परमेश्वर कहता है कि वो अपने दास के जो मुंह से जो वचन निकलता है वो उसका नहीं होता, पर वो किसका? परमेश्वर का वचन होता है। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ हम परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं। 19 वचन कहता है, सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट आए। और एल्काना अपनी स्त्री के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने इसको यहोवा से मांग कर पाया है, मैंने इसको यहोवा से मांग कर पाया है। और इसीलिए इसको ध्यान रखना, जब इसको पुत्र हुआ तो इसने परमेश्वर को याद रखा। हालेलुया। इसने परमेश्वर को याद रखा और ये कहने लगी मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर पाया है, क्योंकि ये जो मुझे दिया है इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। आगे इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले आऊंगी कि यहोवा को उसका मुंह दिखाए और वहां वो सदा रहेगी। अब आप समझ सकते हो, एक स्त्री कई सालों के इंतजार के बाद, बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद, बड़े बड़े तानों को सहने के बाद एक ऐसे बच्चे को दूध पिला रही थी, एक ऐसे बच्चे को पाल रही थी जो बच्चा उसकी गोद से ही जाने वाला था, जो बच्चा उसकी गोद से जाने वाला था। और आप समझ सकते हो उसका मन क्या कहता होगा कि शायद अभी 4 दिन हो गए, शायद अभी 3 साल हो गए, अभी तो 2 साल और बाकी है, दिनों को गिनती होगी। और जैसे जैसे दिन करीब आते जाते होंगे उसके मन की जो भावना होती होगी, उसके मन की जो मातृत्व होता होगा वो उमड़ता रहता होगा और उसका मन दुख से भरता रहता होगा कि अब मेरा बेटा मेरे से अलग होने वाला है, अब मेरा बेटा मेरे से बिछड़ने वाला है। और वो माँ जो है, आप समझ सकते हो, अगर उसको ये किसी को ये पता चल जाए कि तेरा जीवन में ये चीज तेरे से दूर जाने वाली है, फिर कई बार परमेश्वर हमें उन चीजों को नहीं बताता जो कल हमारे साथ होने वाली है, क्योंकि अगर वो चीजें आज हमें पता चल जाएंगी तो हम आज की जीवन को आनंद लेना भूल जाएंगे और उसकी चिंता में पड़ जाएंगे। अगर हमें पता चल जाएगा कि शायद कल हमारी मौत आने वाली है तो आज की खुशी भी हम खराब कर देंगे। इसलिए परमेश्वर कई चीजों को हमसे छिपाता है, लेकिन इसको परमेश्वर ने ये सब बताया था। खुद इसने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी और उसने कहा था कि अभी इसको यही रहने दो, अभी थोड़ा समय रुक जाने दो। अब कम से कम 5 साल तक, कितने 5 साल तक जो है यहूदियों में उनकी माताएं जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। कितने साल? 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है आप अच्छे से जानते हो। एक 5 साल का बच्चा एक अनजानी जगह में जाएगा जहाँ पर उसकी माँ भी नहीं रहेगी, जहाँ पर दूसरे लोग होंगे, लोग उससे कैसा व्यवहार करेंगे, उससे कैसा बर्ताव करेंगे। दुनिया में लोग कह तो देते हैं भाई मैं तेरे माँ के समान हूँ, मैं तेरे पिता के समान हूँ। समान है पर माँ नहीं है, समान है पर पिता नहीं है। दुनिया में बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका वचन में पढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 24 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब उसको संग ले गई और साथ में 3 बछड़े, एपा भर आटा, कुप्पी भर दाख मधु ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। हालेलुया। उस बच्चे को उसने क्या करा? यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। और 26 वचन कहता, हन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर उस यहोवा से प्रार्थना करती थी। यानी कि मैं वही हूँ जिसको तूने आशीष दिया था, जिसके लिए तूने एक वचन को बोला था कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, वही मुंह मांगा वर आज तूने मुझे दिया है और उसको लेकर आज मैं तेरे अपने परमेश्वर के भवन में आई हूँ। और ध्यान रखना, कई बार जब परमेश्वर हमें आशीष दे देता है तो उस समय हम परमेश्वर को भूल जाते
जाते हैं, उसकी बरकतों को हम भूल जाते हैं। इस स्त्री के जीवन में आपने देखा किस प्रकार से इसने ऐसा किया। आगे लिखा है तो यही 27 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी। हाँ, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। और वचन में लिखा है कि यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। ये इस बात की गवाही है कि मैंने जो परमेश्वर के पास मांगा था वो सब परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। ये अर्पण करना ऐसा अर्पण नहीं किया था कि वहां पे गए प्रार्थना कराए बच्चे को घर ले आए। ये अर्पण कराना हुआ इस समय इसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। आपको पता होगा जब ये छोटा सा बच्चा है, वचन में लिखा है कि अर्पण कर देती हूँ, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं। आगे क्या लिखा है कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आज से आखिर का दिन है मेरा इसको देखने का। इसके साथ आज से जितने भी रिश्ते हैं मैं तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर इसके साथ अब रिश्ता जोड़ने जा रहा है। हालेलुया। आज के बाद मेरा इस पर कोई हक नहीं रहेगा। आज के बाद इसका जो हक है परमेश्वर का हक इसके ऊपर रहेगा, और ये बच्चा परमेश्वर का होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं से देखती नहीं रहूंगी, मेरी नजरें मेरे बच्चे को देखती नहीं रहेंगी, पर परमेश्वर की नजर है जो उस बच्चे के ऊपर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हो, जब एक छोटा बच्चा है उसको वहां पर प्रभु का जो वचन है यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और वहां पर उसने क्या किया, यहोवा को दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद वहां पर उसने प्रार्थना किया। जो प्रार्थना आज हमने भजन संहिता 113 में पढ़ा था, कोई दूसरे अध्याय में पूरी की पूरी प्रार्थना लिखी हुई है। आप क्या सोचते हैं 5 साल का बच्चा कितना रोया होगा जब इसकी माँ को छोड़ करके चली गई होगी, जब इसकी माँ को इतना लगा होगा। आपका बच्चा अगर आप कहीं छोड़ करके चले जाओ तो कितना रोएगा, इसकी माँ के दिल से आप पूछ करके देख सकते हो। छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के साथ में वहां पर आया था, जब इसको ये छोड़ करके गई हो कितना वो बच्चा रोया होगा। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें स्कूल में बैठाया था, हमें क्योंकि 2-2, 2.5 साल के हम लोग, माँ बाप बताते हैं पैदल भागना शुरू करते, मतलब साल भर के हम पैदल चलना शुरू कर दिए थे। 2.5 साल का मुझे स्कूल में बैठाया गया। अब जब मुझे स्कूल में बैठाया गया तो हमारी दादी जो थी वो हमें स्कूल में छोड़ने आती थी, और जब तक हम दादी के साथ रहते थे हम शेर बन के रहते थे, और जब हमारी दादी छोड़ करके जाती थी इतनी जोर से हम चिल्ला करके रोते थे। और क्यों? क्योंकि हमें डर था हमारी दादी हमें छोड़कर जा रही है। शुरू के 6-7 दिन तक हम खूब रोते थे, खूब रोते थे। क्यों? क्योंकि हमें अपने घर से बिछड़ना भी नहीं लगता था। ये छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, कितना रोया होगा, ठीक है, ये कितना रोया होगा मैं नहीं जानता, पर इसकी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब अपने बच्चे को छोड़ करके वो वहां से निकली होगी। और यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है ये हमें बताता है, और हन्ना आगे यहाँ पर क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है। ये हन्ना ने प्रार्थना इसलिए किया है कि वो ये जानती है कि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं, और हमारा परमेश्वर के समान कोई चट्टान भी नहीं है, उसके समान कोई दूसरा भी नहीं है। उसको मालूम था अरे मेरा जो बच्चा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में है, और वो अपनी नजर इस पर रखेगा। कई बार हम अपने छोटे छोटे बच्चों पर हमेशा नजर रखते हैं, कहीं गिर तो नहीं गया। 5 साल का बच्चा बहुत बड़ा समझदार बच्चा नहीं होता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो है यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इसकी माँ ने जो है अपने बच्चे को जो है परमेश्वर के सामने अर्पित किया। फिर 18 वचन में पढ़ेंगे, 18 वचन क्या लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। हालेलुया। ये छोटा सा बच्चा, इसका माँ भी वही था परमेश्वर, इसका पिता भी परमेश्वर था, और वचन कहता है ये खुशी से सेवा टहल किया करता था। और आगे इस वचन में लिखा है उसकी माता प्रतिवर्ष
हर साल उसकी माता क्या करती थी, एक छोटा सा बागा बनाकर, एक छोटा सा एक जो भविष्यवक्ता लोग जो कपड़ा पहनते थे उस कपड़े को बनाकर उसके लिए क्या करती थी, उसके पास ले जाया करती थी। ठीक है। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, एक साल में अपने बच्चे को देखने के लिए एक बार इसको समय मिलता था। एक साल में एक बार इसको अपने बच्चे को देखने के लिए समय मिलता था और पूरे साल भर शायद उस बागे को तैयार करती होगी, एक एक टांका लगाती होगी, बच्चे के बारे में सोचती रहती होगी, मेरा बच्चा कैसा होगा, वहां पर वो क्या कर रहा होगा, खाना भी खाया होगा या नहीं खाया होगा, आज किसी ने से मारा तो नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी बातें एक अबोध बच्चे के लिए उसके माँ के मन में आती हैं। और वचन में लिखा है, एली ने एल्काना उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा इस वचन में, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया है तुझे इस पत्नी से क्या दे, वंश दे। हालेलुया। फिर दूसरी आशीष उसको मिली और आगे वचन में क्या लिखा है, क्या 21 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो फिर गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता बढ़ता चला गया। हालेलुया। ये बालक शमूएल जिसको परमेश्वर ने एक ऐसी परिस्थितियों में पैदा करा जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी, और ये एली जो था इसके भी 2 बेटे थे, इसके भी 2 कितने थे, 2 बेटे थे। और ध्यान रखना, परमेश्वर ने जब अपनी आवाज को लगाई, परमेश्वर ने जब अपनी आवाज को लगाई तो इस एली के बेटे को नहीं लगाई, इस शमूएल को परमेश्वर ने आवाज लगाई। हालेलुया। इसमें लिखा है छोटा सा बच्चा, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। 3 अध्याय का पहला वचन से क्या लिखा है, ये छोटा बच्चा शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन लोगों को कम मिला करता था, क्योंकि परमेश्वर लोगों से रूठा हुआ था। इस मंदिर के अंदर सही लोग लाने के लिए परमेश्वर ने इस बच्चे को जो है स्कोप में डाला था और परमेश्वर इस बच्चे की क्या करता था, देखभाल करता था। और ये छोटा बच्चा, आगे देखो इसमें क्या लिखा है, हाँ 3रा वचन क्या लिखा है, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। वो किसी के पास नहीं लेटा था, वो परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास में लेटा था। एक छोटा बच्चा, ऐसे वक्त में जो बच्चे को जरूरत होती है कि छोटे बच्चे के लिए नहीं सो सकते, ठीक है, छोटा बच्चा किसी को चाहता है मेरे पास सोए, छोटे बच्चे को डर भी लगता है, आप समझ रहे हो, छोटा बच्चा मतलब बहुत ही अजीब तरह की उसकी, पर ये अकेला बच्चा उस परमेश्वर की जो यहोवा की वाचा का संदूक था उसके पास अकेला बैठा था। आगे क्या लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, तब उसने क्या आज्ञा, और तब उसने एली जो था वो कहीं दूसरी जगह दूर उससे सोता था, यानी कि इसको वो अपने पास भी नहीं सुलाता था। एक छोटा बच्चा जिसको चाहिए था कि वो एली उसको कम से कम अपनी गोद में सुलाए, क्योंकि वो छोटा है। ये छोटा बच्चा अकेला वहां पर सोता था और यहाँ पर लिखा है कि उसको परमेश्वर ने आवाज लगाई, शमूएल शमूएल। ये छोटा बच्चा ने सोचा कि शायद मुझे पास्टर या मेरा जो याजक है वो बुला रहा है। ये एली के पास दौड़ा गया। हाँ आगे, हाँ उसने कहा, हाँ उसने कहा चल मैंने नहीं पुकारा, चल जाके सो जा पड़ के। हाँ वो जाकर लेट गया, मतलब वहां पर नहीं लेटा था। ये छोटा बच्चा कैसे लेटा था, अकेला, और इसकी रक्षा कौन करता था, परमेश्वर। शायद ये बात इसकी माँ को पता नहीं होगी, मेरा बच्चा अकेला सोता है, ठीक है। वो सोचती होगी शायद मंदिर के लोग उसे अपने पास सुलाते होंगे, मंदिर में वो रहता है और वहां पर लोग अपने पास लेटा लिया करते होंगे। लेकिन इसको परमेश्वर का जो वचन है बताता है, एली जो याजक था ये भी जो है उसको अपने पास नहीं सुलाता था।
फिर वो बच्चा भाग करके अपनी सीट पर गया और जा करके क्या लिखा है, लेट गया। बेचारा फिर से जाकर लेट गया। अब इसको चूंकि आदत पड़ चुकी थी अकेले रहने की, हालेलुया, इसको आदत पड़ चुकी थी अकेले रहने की, इसको आदत पड़ चुकी थी परमेश्वर के पास रहने की। और चूंकि वहां पर वाचा का संदूक था तो परमेश्वर की वाचा के संदूक के पास परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। और वचन में लिखा, जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। इसकी माता कौन था? परमेश्वर था। आगे क्या लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को फिर दूसरी बार आवाज लगाई, हाँ, और वो फिर उठ करके उसके पास गया। जी बोलो क्या कह रहे हो? क्योंकि उसको नहीं पता था कि कौन बुला रहा है, उसको तो परमेश्वर बुला रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे शायद हमारे जो पास्टर हैं ये शायद बुला रहे हैं। हाँ, आगे क्या लिखा है, हाँ, 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 वो कह रहे बेटा मैंने नहीं बुलाया, तो जाके सो जा पड़ के। हाँ, आगे, हाँ, हाँ, उस समय ये छोटा बच्चा, इसको पता ही नहीं था परमेश्वर क्या होता है। एक 5 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता परमेश्वर कौन होता है। उसने कहा जाके जा अपनी जगह जा करके लेट जा, यानी कि हो सकता है इसने डांट भी दिया हो, है ना, कि मेरी भी नींद खराब कर रहा और खुद की भी नींद खराब कर रहा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, और ना ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। हाँ, आगे, और तीसरी बार फिर से परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। आगे, और फिर वो भाग करके अली के पास गया। आगे, उसने कहा भाई वो जी बोलो आप क्या कहना चाहते हो, बताओ। हाँ, कि भाई तुमने तो पुकारा है मुझे, एक बार गलत हो सकता हूँ, 2 बार गलत हो सकता हूँ, लेकिन तीसरी बार गलत नहीं हो सकता। जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपको पुकारेगा, आपको कोई बुलाहट देगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपनी बात को वो कंफर्म करेगा। इसका मतलब ये वचन परमेश्वर की ओर से है। हाँ, आगे क्या लिखा है, तब एली ने समझ लिया बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट जा, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ठीक है, इसको समझा दिया कि चल अब की बात तुझे अगर आवाज आ जाए तो बोल देना कि हाँ परमेश्वर को बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस एली के भी 2 लड़के थे और बहुत ही वो कुकर्मी लड़के थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको आवाज नहीं लगाई। परमेश्वर ने इस शमूएल को आवाज लगाई, और इस शमूएल को आवाज लगाई जो मतलब कि इस समय अकेला था और उसकी वाचा के संदूक के पास में सोया करता था। आप समझ रहे हो, एक छोटा सा बच्चा, किसी गैर का बच्चा भी अगर आपके घर आए तो आप कभी नहीं चाहोगे कि ये बच्चा अकेला सोए। कम से कम इतना तो कर दोगे कि बच्चा कम से कम आपके पास में, आपकी नजर के पास में बना रहे। अब आप समझ सकते हो ये जो एली था, ठीक है, ये क्या था, इसकी आंखें 3 का 2 पढ़ेंगे, क्या लिखा है 3 का 2 में, उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी, उसकी आंखें धुंधली, उसे दिखाई भी नहीं देता था कुछ कि दिन है या रात है। आंखें धुंधली हो गई थी, दिमाग भी समझ लो उसका धुंधला पड़ गया था, मतलब ना ठीक से, ज्यादा बूढ़ा हो गया था, ना कुछ समझ आता था, ना कुछ पता चलता था। बस ये है, ऐसी परिस्थितियों में ये छोटा सा बालक वहां पर परमेश्वर के चरणों में रहा करता था, और उसकी माँ हर साल वहां पर आती थी और आकर के वो क्या करती थी, अपने बच्चे को एक बाबा दे करके चली जाया करती थी। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम 19 वचन 3 का 19 पढ़ेंगे, क्या लिखा है, बड़ा होता गया। हाँ, शमूएल बड़ा होता गया, कहाँ पर, परमेश्वर के पास में। आगे, और यहोवा उसके संग रहा, और परमेश्वर उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और ध्यान रखना, परमेश्वर उसके साथ था तो समझ लो वचन उसके साथ था, और जो वचन उसके मुंह से निकलता था वो कोई भी वचन निष्फल नहीं होता था। यहाँ पर परमेश्वर के
वचन में हम पढ़ते हैं 20 वचन लिखा, दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। इसका मतलब अब लोग उसकी गवाही देने लगे, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इस बच्चे को भेजने वाला भी परमेश्वर है, इस बच्चे को बुलाने वाला भी परमेश्वर है, और इस बच्चे को उठाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, जब ये होपनी जो बिरहास थे, परमेश्वर इनसे बहुत नाराज था। वचन में लिखा है ये 4 के 10 में दोनों उसके एली के बच्चे मारे गए थे, और परमेश्वर ने इसको शमूएल को जो है ऊपर उठाया था। और चूंकि ये परमेश्वर के साथ रहता था, बड़ी मुसीबतों से, बड़ी परेशानियों से ये बच्चा जो है इस दुनिया में आया था। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि कई बार हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिससे लोग हमें ताना मारते हैं, और वो लोग हमें ताना मार करके हमारे मन को तोड़ते हैं ताकि हम परमेश्वर के भवन में ना जा सके। कई बार लोगों की बातें हमें बहुत चुभती हैं, जिस प्रकार से हन्ना को भी चुभती होगी। वो कहते होंगे कि सब लोग तो अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, मौज करेंगे, कोई मेला देखेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन मैं किसके साथ जाऊंगी, मेरे साथ कौन रहेगा। और लोग जो हैं जब भीड़ में से मुझे देखेंगे तो लोग यही कहते होंगे, देखो ये कौन है, ये बांझ स्त्री है, इसका कोई भी संतान नहीं है। संसार में एक तरह से उसका बहुत ही जीवन कठिन था, जीवन मुश्किल था, पर ध्यान रखना इसने हिम्मत नहीं हारी। समाज से परेशान थी, घर से परेशान थी, अपनी परिस्थितियों से, शरीर से दुखी थी, लेकिन जब ये परमेश्वर के पास पहुंच गई तो परमेश्वर ने इसके सारे दुखों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। और परमेश्वर ने जब इसने अपना जो सबसे कीमती चीज था, क्या था, इसके लिए इसका बेटा था, जिसको दिखा करके दुनिया को बता सकती थी कि नहीं अब मैं बांझ नहीं हूं, अब मेरे क्या है, बेटा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने बेटे को कहाँ दे दिया, परमेश्वर को समर्पित कर दिया। पर जब दूसरी बार ये भवन में उस बच्चे के लिए एक कमीज लेकर या बागा कुछ लेकर गई, तो वचन में लिखा है उसके बाद फिर से परमेश्वर ने आशीष दिया, इसके 3 लड़के और 2 कितने बेटे, 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। इसका मतलब कि जो कुछ परमेश्वर को उसने दिया था, परमेश्वर ने कई गुना लौटाकर इसको वापस दे दिया। प्रिय, इसी तरह से हम भी जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं, अपना समय उसको देते हैं। अन्ना का जो जीवन है आसान जीवन नहीं है। आप समझ सकते हो, एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर, जिसको वो पूरी तरह से दूध पिला रही हो, एक एक दिन कम होते जा रहे थे, उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी कि शायद अब 2 ही दिन रह गए, अब शायद 1 ही दिन रह गया। हो सकता है उसको रात को नींद भी नहीं आती होगी कि प्रभु अब ये बच्चा चला जाएगा, अब ये मेरे घर में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कौन इसकी देखभाल करेगा? क्योंकि ध्यान रखना, जहां पर कुछ नहीं मिलता वहां पर परमेश्वर मिलता है। जहां पर कोई भी इस बच्चे को अपने पास सुला नहीं रहा था, ये बच्चा अकेला परमेश्वर के संदूक के पास लेटा था, और वहीं से परमेश्वर ने इसको क्या लगाई, आवाज लगाई, और अपनी पूरे के पूरे इस्राएल राष्ट्र के ऊपर इस शमूएल को क्या भविष्यवक्ता करके क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया। अब कोई भी राजा, चाहे वो अंदर आता था या बाहर जाता था, इसकी बिना मर्जी के कोई काम इस्राएल के अंदर नहीं होता था। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है, आपको अपना सबसे कीमती परमेश्वर को देना है। क्योंकि जब हम अपना सबसे कीमती परमेश्वर को देते हैं, वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने भी जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आज आपके और मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ी सीख है कि दुनिया के लोग हमें कितना भी बोल दें, दुनिया के लोग हमें हमेशा नीचे गिराएंगे, लेकिन परमेश्वर है जो हमेशा हमें ऊपर की तरफ उठाएगा। क्योंकि वो कह रही है कि वो कंगाल को घूरे पर से उठाकर ऊपर खड़ा करता है, ठीक है। और इसी तरह से परमेश्वर वहां काम करता है कि जहां हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। इसलिए कई बार हमारी परिस्थिति आती है, हमें कई क्या बनाने के लिए, जीरो बनाने के लिए आती है, और
अच्छा है या अगर हमारी परिस्थिति खराब है। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया हमें तूफान से नहीं डरना, क्योंकि हर एक तूफान आपके जीवन में आपको नाश या उजाड़ने के लिए नहीं आएगा। हर एक तूफान आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं आएगा। हर एक तूफान आपके वो नहीं, पर तूफान हमारे जीवन में इसलिए आएंगे क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, ताकि हमारे रास्तों को तूफान क्या कर दे, साफ कर दे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है हम सबको बड़ी आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा के राजा, धन्यवाद। आइए मिलकर थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, थोड़े समय के लिए उसकी तारीफ करें, थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु के प्रभु तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार से तूने हन्ना के जीवन को बदला प्रभु, ऐसी परिस्थितियों में जहां उम्मीद नहीं थी प्रभु, तूने उम्मीद को दिया है। उसी प्रकार प्रभु मैं चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु, जहाँ पर कोई उम्मीद न हो वहाँ पर तो उम्मीद को उनके जीवन में दे। पिता परमेश्वर, ये अपने जीवन का सबसे अच्छा तुझे समर्पित करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा किसी का उद्धार नहीं रखता, वो परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं रखता। आज हमने अपने समय को, अपने पैसे को प्रभु के लिए लगाया है, तो परमेश्वर उसका कई गुना लौटा कर हम सबको देने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए, बच्चे बुजुर्ग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें इन सबों के साथ में बनी रहे प्रभु। और जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति इनके साथ इनके घरों में जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरी आशीषें जिस प्रकार पिछले दिनों इनके साथ बनी रही है, तूने इनके विश्वास को संभाला है, इनको संभाला है, और प्रभु इनके विश्वास को तूने टूटने से बचाया है। हर एक परिस्थिति में प्रभु तू इनके साथ खड़ा रहा है। जब लोगों ने इनको छोड़ दिया था, सैमुअल की तरह से प्रभु, कि जब तेरे चरणों में अकेले पड़े थे, इनके आंसू को तूने देखा है, उनकी बातों को तूने देखा है। और प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने लोगों को आशीषित करना जानता है, और जितने तेरी परिस्थिति में, अपनी परिस्थिति में तुझे याद करते हैं, उन सबों को तू अपनी बरकतों से भरता है। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, और सब कुछ आपके हाथों में प्रभु हम सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, से सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।